नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को जो फॉर्मलता होती है वो अपन को पढ़ना है। जो शांता व्यक्त करने की ना काफ़ी सारी विधियां हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। जैसे कि नॉर्मेलिटी है अपन पढ़ चुके, मोललता, मोलरता, ठीक है ना। और इसके अलावा मोल फ्रैक्शन या जिसको अपन मोल प्रभाज कहते हैं अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन को फॉर्मलता के बारे में पढ़ना है और साथ में पीपीएम यानी कि पार्ट पर मिलियन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देख लेंगे या फिर ये फॉर्मलता होती क्या है। इंग्लिश में इसको अपन फॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो जो फॉर्मलता है ये किसी बिलियन की किसी बिलियन की 1 लीटर किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में ये जो फॉर्मलता होती है वो क्या है, कोई भी बिलियन है, ठीक है, तो उसका अपन ने क्या है 1 लीटर आयतन लिया है, ठीक है। तो 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बिलियन की द्रव्यमानों की संख्या बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है। बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है। इसको क्या है अपन कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या है अपन कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो जो क्या होते हैं, जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, जैसे कि NaCl है, ठीक है, NaCl है, इसको जो अपन पानी में घोलते हैं तो ये क्या हो जाता है, पूर्णतः डिसोसिएट, यानी कि उसमें क्या पूरी तरीके से आयनित हो जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जो है ना विलेय होते हैं, इनका जो आणविक द्रव्यमान न निकाल करके इनके ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकालते हैं। कहने का मतलब ये है इनके अलग अलग निकालते हैं, मतलब सोडियम का अपन अलग निकालेंगे और कैल्शियम का अलग निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की क्या है, द्रव्यमान अपन साथ में ना निकाल करके इनके अलग अलग द्रव्यमान निकालते हैं अपन। जैसे सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। तो इसी को ही अपन ग्राम सूत्र द्रव्यमान बोलते हैं। यानी कि जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो जिससे मिलके बना है उनके अलग अलग के क्या है अपन द्रव्यमान इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ग्राम सूत्र द्रव्यमान कहलाते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है F बराबर विलेय की ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। F बराबर विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। और बटे में अपन को लिखना है बिलियन का लीटर में आयतन। बिलियन का लीटर में आयतन। ये इसका फॉर्मूला होता है। और भी फॉर्मूले हैं वो भी अपन यहाँ पे देखेंगे, फिर इससे संबंधित एक अपन सवाल भी करेंगे। विलेय का द्रव्यमान गुणा में 1000 और बटे में अपन को लेना है विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। विलेय का ग्राम सूत्र
विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुणा विलयन का लीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन, यानी कि भी। ये क्या होता है, मिलीलीटर में आयतन लेना। अगर अपन लीटर में लेते हैं तो 1000 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अपन ml में लेते हैं तो यहाँ पे क्या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि F बराबर ये हो जाएगा, F बराबर W गुणा 1000, W गुणा में 1000 बटे में F, बटे में FM गुणा में B। FM का मतलब विलय के ग्राम सूत्र, या इसको बोलते हैं अपन जो ग्राम सूत्र द्रव्यमान है, इसको अपन ग्राम फॉर्मूला मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास। इसका जो नाम होता है ये ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास। ये ग्राम फॉर्मूला मास होता है, तो इसको FM से अपन दर्शाते हैं, ये आयतन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले हो जाते हैं। अब इसके बाद अपन एक इसका एक सवाल करेंगे, तो ये क्या है अपन को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl, ठीक है, 200 ml विलयन में क्या है घुला हुआ है, तो अपन को विलयन की फार्मलता ज्ञात करना है। तो सूत्र अपन ने देख लिया है, सूत्र है F बराबर W गुणा 1000 बटे में FM इंटू V। W क्या है, विलय का भार है, तो विलय का द्रव्यमान ये अपन को दिया गया है, विलय का द्रव्यमान है। FM ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ग्राम सूत्र द्रव्यमान दिए जाएंगे सवाल में, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या तो आपको इसके दिए जाएंगे अलग अलग, जैसे सोडियम का होता है 23, ठीक है, और क्लोरीन है तो इसका होता है 35.5। या तो आपको ये दिया जाएगा या आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो विलय के भार कितने हैं, ये इसमें दिए गए हैं 5.85 गुणा में 1000 बटे में ग्राम सूत्र द्रव्यमान FM, ये यहाँ पे दिए गए, तो इनको टोटल करके लिखना है। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएंगे, है ना, 3 2 5 और यहाँ पे 8, 58.5 हो जाएंगे, तो योग करके लिखना है, ये हो जाएगा 58.5। तो गुणा में, है ना, विलयन कितना है 200 ml है, 200 ml है तो 1000 से गुणा, तो यहाँ पे लिख देंगे 200। ठीक है, इसके बाद ये दशमलव हटाना है, तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, और ये वाला दशमलव हटाएंगे, है ना, तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ये 585 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा क्या अपना 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, तो बचा क्या 1/2 बचा इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये फॉर्मेलिटी हो जाती है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, फॉर्मेलिटी हो जाएगी। ठीक वैसे ही है, केवल इसमें क्या है ग्राम सूत्र, है ना, द्रव्यमान दिए गए हैं, यानी कि इसमें क्या होगी, जितने भी जो आपके विद्युत अपघट्ट होगी, है ना, तो उनके अपन अलग अलग से ये द्रव्यमान लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या फॉर्मलता हो जाती है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे ppm के बारे में। ppm इसका पूरा नाम होता पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। परिभाषा होती है किसी बिलियन के, किसी बिलियन के, किसी बिलियन के 10 लाख, 10 लाख, इसको अपन लिख सकते हैं 10 की घात 6, 10 की घात 6, किसी बिलियन के 10 लाख 10 की घात 6 भार, भार भागों
भार भाग में विलय के, भार भाग में विलय के, विलय के, विलय के भार भागों, विलय के भार भागों की संख्या, विलय के भार भागों की संख्या, भागों की संख्या, संख्या को क्या पीपीएम बोलते हैं, यानी कि पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, कि संख्या को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या पीपीएम से अपन दर्शाते हैं। ठीक है, क्या कैसे दर्शाते हैं इसको, इसको पीपीएम के से अपन दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा पीपीएम बराबर विलय का द्रव्यमान, पीपीएम बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे में बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में, और गुणा में 10 की घात 6, गुणा में क्या है 10 की घात 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। विलय का द्रव्यमान ग्राम में और बटे में बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में और गुणा में 10 की घात 6। ठीक है, इसका एक सवाल लगाएंगे, है ना, तो सवाल से आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका एक अपन सवाल करते हैं। सवाल है 1000 ग्राम बिलियन में, 1000 ग्राम बिलियन में, 1000 ग्राम बिलियन में 100 मिलीग्राम CaCO3, 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट घुला है, कैल्शियम कार्बोनेट घुला है, विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। घुला है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो, पीपीएम में ज्ञात करो। फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका यही है, तो लिखेंगे पीपीएम बराबर में विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलय का द्रव्यमान कितना है, ये है ना 100 mg है, 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम है, तो इसको क्या है ग्राम में बदलेंगे अपन। ठीक है, 100 मिलीग्राम है तो इसको अपन को ग्राम में बदलना है। ठीक है, तो अपन इसमें ग्राम में बदलने के लिए इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें पहले मान रखें अपन, तो ये है 100 आ जाएगा, और बटे में क्या है विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलयन का द्रव्यमान दिया गया 1000 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000। ठीक है, अब इसको क्या करना है अपन को, ये जो 100 मिलीग्राम है तो इसको ग्राम में बदलेंगे। 100 मिलीग्राम है तो इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। ठीक है, 1000 का भाग करेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इस वाले पार्ट को जब अपन ऊपर ले जाएंगे, इस वाले को यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 की घात -3। ठीक है, इसको क्या है अपन ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 की घात -3, तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिख देंगे गुणा में 10 की घात -3 और गुणा में 10 की घात 6, गुणा 10 की घात 6। ठीक है, तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो ये 100 आ जाएगा।
ठीक है, इसको क्या है अपन को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये है गुणा, तो इसमें इसमें गुणा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 10 की घात 6 है और ये 3 है, तो 6 में से 3 जाएंगे, 10 की घात 3 हो जाएंगे। देखिए ये 100 ज्यों के त्यों, इसका इसमें जब अपन गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो 3 जाएंगे, तो 10 की घात 3 बचेंगे। ठीक है, और बटे में 1000, ये 1000 है तो 1000 लिख दीजिए, या फिर इसको लिख दिए 10 की घात 3, या फिर इसको क्या कर दीजिए 10 की घात 3 लिख दीजिए इस तरीके से। तो जब 10 की घात 3 लिखेंगे तो ये 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 100। ठीक है, जो आंसर है वो आपका 100 आ जाएगा पीपीएम में। ठीक है, तो ये 100 है पीपीएम, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पीपीएम में सांद्रता निकालते हैं। ये पार्ट पर मिलियन है, इसी प्रकार पार्ट पर बिलियन भी होता है। ठीक है, मिलियन की जगह पे बिलियन आ जाता तो उसको पीपीबी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, पीपीएम का पीपीबी का नहीं होता है, तो वो अपन नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है विलेयता। विलेयता यानी कि जिसको अपन सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, यानी कि कोई द्रव है, द्रव में अपन को गैस को मिलाना है, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है ना, प्रेशर अपन बढ़ा देंगे और टेम्परेचर क्या है उसका कम रखेंगे, तब जाके जो द्रव होता है, द्रव में गैस मिली रह सकती है। जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखे होंगे, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, गैस मिली होती है, और उसको क्या है फ्रीजर यानी कि ठंडी जगह पर रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो गैस है वो उसमें क्या है, जो डिजोल्व गैस है वो उसमें क्या है, आग मतलब घुल नहीं पाएगी, अंदर गैस उसमें नहीं रहेगी और गैस क्या है बाहर निकल जाएगी। इसलिए उसको क्या है कम टेम्परेचर पर या फिर फ्रिज में उसको रखते हैं। ठीक है, और जैसे ही अपन उसको फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे तो वो क्या रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जब अपन आप उसको पिएंगे कोल्ड ड्रिंक को, तो उसमें केवल मीठा पानी लगेगा वो आपका। ठीक है ना, तो गैस को यदि डिजोल्व होना है तो उसको क्या कम टेम्परेचर पे अपन को रखना होगा। ये किसने बताया था, ये हेनरी ने बताया था। तो ये जो जानकारी है अपन को हेनरी के नियम से ही पता चलती है, यानी कि जो प्रेशर होता है, तो जितना अपन प्रेशर उस पर डालेंगे तो गैस क्या है उतनी ही उसमें डिजोल्व रहेगी, मतलब घुली रहेगी। और जैसे ही उसका प्रेशर कम होता है तो गैस भी क्या है ना बाहर निकल जाती है पानी को छोड़ करके। ठीक है, तो इसी को ही अपन सॉल्युबिलिटी या गैस में या विलेयता अपन बोलते हैं इसको। तो इससे संबंधित अपन हेनरी का नियम पढ़ते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता संबंधी हेनरी का नियम। अब अपन को पढ़ना है हेनरी का नियम। तो जो हेनरी है उन्होंने क्या है विलयन में, ये जो विलायक होता है उसमें विलेयता संबंधी, विलेयता और दाब में एक संबंध बताया था। तो हेनरी ने, इसमें अपन लिखेंगे हेनरी ने, हेनरी ने गैसों की, विलायक में हेनरी ने गैसों की, हेनरी ने गैसों की विलायक में, विलायक में विलेयता, विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य, तथा दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध, दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध का, के मध्य मात्रात्मक, मात्रात्मक संबंध का अध्ययन किया। संबंध का अध्ययन किया, अध्ययन किया और एक नियम प्रस्तुत किया, अध्ययन किया और एक नियम, और एक नियम
प्रस्तुत किया, एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हेनरी का नियम, जिसे हेनरी का, जिसे हेनरी का, हेनरी का नियम कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की, स्थिर ताप पर किसी गैस की, किसी गैस की, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। विलेयता गैस के दाब, गैस के दाब के समानुपाती होती है, के समानुपाती, के समानुपाती होती है। अर्थात, अर्थात m समानुपाती, अर्थात m समानुपाती p, अर्थात m समानुपाती p। जैसे इसका ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ठीक है, तो क्या है, ये कांस्टेंट आ जाता है, तो ये आ जाएगा m बराबर के एच पी। के एच क्या है, हेनरी नियतांक या हेनरी कांस्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, हेनरी कांस्टेंट। m समानुपाती p, यानी कि स्थिर दाब पर किसी गैस की जो विलेयता है, ठीक है, विलेयता ये क्या होती है, प्रेशर, जितना उसमें प्रेशर लगाएंगे उसके समानुपाती, यानी कि गैस की विलेयता को अपन को बढ़ाना है तो उसमें प्रेशर का मान भी अपन को बढ़ाना पड़ेगा, दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जितना अपन उसमें दाब लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, गैस की जो द्रव में विलेयता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो m समानुपाती की है, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी है, अपन ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट है ना आ जाता है, जिसको अपन के एच यानी कि हेनरी का नियतांक बोलते हैं, हेनरी का नियतांक बोलते हैं। ठीक है, तो m क्या है, विलायक की इकाई आयतन में विलीन गैस की ग्राम में मात्रा, ये गैस की मात्रा होती है ग्राम में, और ये इस पर लगाया गया प्रेशर होता है, दाब होता है। ठीक है, तो ये हेनरी का नियम होता है। इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स ए समानुपाती, एक्स ए समानुपाती पी ए, एक्स ए समानुपाती पी ए, ये क्या है, गैस की विलेयता होती है, यानी कि गैस की विलेयता के जो मोल अंश कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, तो मोल प्रभाज समानुपाती पी ए। ठीक है, ये क्या होता है, ये दूसरे प्रकार से मोल अंश के रूप में भी इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो गैस की विलेयता यदि अपन मोल अंश उसको माने तो ये हो जाए एक, इसको बोलते हैं अपन पार्शियल प्रेशर, यानी कि आंशिक दाब बोलते हैं इसको। तो आंशिक दाब गैस की विलेयता के भी क्या समानुपाती होता है, और जैसे ही इसका ये समानुपाती ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स से बराबर के एच पी ए, के एच पी ए। ठीक है, तो ये मोल अंश है, यानी कि विलेयता है इसकी, है ना, पार्शियल प्रेशर इसके क्या बराबर होती है। ठीक है, तो इसको अपन हेनरी का नियम कहते हैं, जो कि क्या है, मोल अंश के रूप में है। इसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक भी है ना, जो गैसों की द्रव्यों में विलेयता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है ना, गैस और द्रव की प्रकृति भी है,
ताप भी है, ठीक है, और दाब भी है। तो जैसे ही अपन दाब बढ़ाएंगे, है ना, तो मेन होता है दाब। दाब अपन जैसे ही, है ना, मान के चलिए एक कंटेनर लिया अपन ने, ये है कंटेनर, एक अपन ने क्या है कंटेनर लिया और इसमें भर दिया पानी, ठीक है, यहाँ पे कोई लिक्विड पानी भर दिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है, ठीक है। यहाँ पे है गैस के मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है, ये गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसमें लगा दिया अपन ने एक पिस्टन। ये क्या लगा दिया, ये अपन ने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। तो इस पे अपन को प्रेशर डालना है, दाब डालना है, ठीक है। तो जैसे ही पिस्टन को अपन नीचे की ओर करेंगे तो जो गैस के जो मॉलिक्यूल क्या है इस द्रव में विलय हो जाएंगे, यानी कि कुछ इस तरीके का कंटेनर हो जाएगा ये। इसका जो कंटेनर है कुछ इस तरीके का ये हो जाता है, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये पिस्टन है, ठीक है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या है इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रेशर लगाने से जो गैस है वो इस लिक्विड में क्या है डिजोल्व हो, यानी कि इसमें विलय हो जाती है, ठीक है। ये होता है दाब का प्रभाव। टेम्परेचर, है ना, तो टेम्परेचर जैसे इसका टेम्परेचर यदि अपन कम करेंगे, ठीक है ना, तो क्या है ये विलयता इसमें बनी रहेगी। कम टेम्परेचर पे ये जो गैस के मॉलिक्यूल है ये लिक्विड में बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी गैस इसका अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो जैसे ही इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना, तो जो गैस के मॉलिक्यूल है बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। जो गैस के मॉलिक्यूल है ये बाहर निकलेंगे और जैसे ही अपन बोतल का ढक्कन निकालते हैं, है ना, तो इसमें क्या फिस की आवाज़, यानी कि जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये दो ताप, इसके अलावा अशुद्धियाँ भी हैं, ठीक है। तो अशुद्धियों से भी क्या है विलयता पर प्रभाव पड़ता है, और इसके अलावा द्रव कौन सा है, गैस कौन सी है ना, इसका भी क्या है इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मेन होता है इसमें प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। तो ये गैस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने बताई हैं, है ना, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ना, या समुद्र की, है ना, जो गहराई में अपन जाते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले जाते हैं, पर्वतों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक होती है तो उसमें गैस कैसे विलय होती है, ये सब जो इसके अनुप्रयोग होते हैं, तो जो अनुप्रयोग होते हैं उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जो आज की क्लास है वहीं पे अपन समाप्त करते हैं। आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।